सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज़ आप लोगों के लिए करंट अफेयर का शोज़ आ चुका है। तो आज है गाइज़ 9 जनवरी यानी कि 9 जनवरी है। तो यहाँ से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, फरवरी में बहुत लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है वी नारायण, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर के सिवन या ऑप्शन डी ए एस किरण कुमार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वी नारायण जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें वी नारायण जो है ये इसरो के जो है ये कितने नंबर पे आते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है 11th नंबर पे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा एस सोमनाथ जो है ये आपको ध्यान रखना, ये जो है 10th नंबर पे थे। ठीक है, यानी इससे पहले जो थे वो कौन थे इसरो के नए अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो एस सोमनाथ अभी नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर के सिवन जो है guys, याद रखिएगा ये इसरो के 9वें अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसरो के 9वें अध्यक्ष थे। और जो है ए एस किरण कुमार जो है ये इसरो के 8वें अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद guys यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जो आपका जो है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जो है एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो है आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी। तो बस ये आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी 1969 में। और जो है दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि इसरो का जो है ये मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस। तो इसरो का जो मुख्यालय है ये आपको ध्यान रखना है, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसरो का मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसरो का जो मुख्यालय है ये आपके बेंगलुरु में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है गाइस कि ये जो है बेंगलुरु जो है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये बेंगलुरु जो है ये आपके कर्नाटक में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो है ये आपके कहाँ पड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु जो है ये आपके कर्नाटक में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी ओम बिरला ने, ऑप्शन सी भजन लाल शर्मा ने या ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पंचायत से सांसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है ओम बिरला। और ओम बिरला जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है अभी जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और इन्होंने जो है कौन सा पहल स्टार्ट किया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पंचायत से संसद 2.0 जो है ये है, आपको ध्यान रखना है लोकसभा के अध्यक्ष है जो कि है ये वर्तमान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन है कैरी रिचर्डसन, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी बिट्राइस चेबेट या ऑप्शन डी एलिसन फेलिकस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिट्राइस चेबेट जो है याद रखिएगा 5 किलोमीटर दौड़ को 13 मिनट 15 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बनी है। और ये जो है ये कहाँ किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है ये केन्या की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ किया गया, तो ये आपको ध्यान रखिएगा बिट्राइस चेबेट जो है ये केन्या की है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपके ऑप्शन ए छठा स्थान है, ऑप्शन बी 12वां स्थान है, ऑप्शन सी 5वां स्थान है या ऑप्शन डी 10वां स्थान है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2025 में जो रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2023 में जो है भारत का जो है वस्त्र और परिधान के निर्यातक में विश्व का छठा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1000 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया के कौन से स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है दूसरे स्थान पे, ऑप्शन बी तीसरा स्थान पे, ऑप्शन सी चौथा स्थान पे या ऑप्शन डी पांचवा स्थान पे। तो याद रखिएगा मेट्रो नेटवर्क के साथ जो है भारत जो है ये तीसरा स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपसे पूछा जाएगा गाइस, एक पहला पूछा जाएगा आपका जो है पहला स्थान पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि फर्स्ट पे जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे जो है ये आपका जो है आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पे जो है ये आपका चाइना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे जो है ये आपका चाइना है। और अगर हम बात करें सेकंड पे जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे जो है ये आपका यूएसए है। और जो थर्ड पे है ये आपका कौन है, तो थर्ड पे जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका भारत है, ठीक है। थर्ड पे जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पे जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा पे भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी मुंबई में या ऑप्शन डी पुणे में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। और बेंगलुरु जो है ये आपका कहाँ है, तो अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि बेंगलुरु जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो है ये आपका कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक। और याद रखिएगा जो एरो इंडिया शो जो होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये कैमा संस्करण होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, एरो इंडिया 2025 जो होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ये जो है 15वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैमा संस्करण होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका 15वां संस्करण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा ये पूछा जाएगा कि ये जो है ये कब से कब तक आयोजित होने की संभावना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो एरो इंडिया शो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है 10 से जो है ये आपको 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी 2025 में जो है ये आयोजित होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 से 14 फरवरी 2025 में जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आयोजित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए देवजीत सैकिया को, ऑप्शन बी जितेंद्र मिश्रा को, ऑप्शन सी परमतेज सिंह को या ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देवजीत सैकिया को जो है ये बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है डिजिटल इंडिया वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, ऑप्शन बी कृत्रिम बुद्धिमान वर्ष में मनाने की घोषणा की है या फिर सतत विकास वर्ष या ऑप्शन डी नवाचार वर्ष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कृत्रिम बुद्धिमान वर्ष जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम बुद्धिमान के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तेज की 3 फुट ऊंची मूर्ति कहाँ मिली है? तो आपके ऑप्शन ए चेन्नई में मिली है, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में मिली है, ऑप्शन सी मुंबई में मिली है या ऑप्शन डी हैदराबाद में मिली है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तेज की 3 फुट की ऊंची मूर्ति जो है ये विशाखापट्टनम में मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम में शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल ऑफ मेडल फ्रीडम, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए माइक जॉनसन को, ऑप्शन बी कैरोलिन लेविट को, ऑप्शन सी जॉर्ज सोरोम को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज सोरोम को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं गाइस यही है आपके जॉर्ज सोरोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो आपको बताना है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा आपदा जो है ये घोषित किया गया है किस राज्य ने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी झारखंड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा राज्य सरकार ने जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द ब्रूट लिस्ट, ऑप्शन बी शोगुन, ऑप्शन सी हैक्स या ऑप्शन डी एमिलिया पेरेस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द ब्रूट लिस्ट जो है guys, याद रखिएगा 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है एसबीआई ने, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई ने, ऑप्शन सी एचडीएफसी ने या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हर घर लखपति योजना जो है वो एसबीआई ने शुरू किया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो है ये ओडिशा में किया गया है। और ओडिशा के कहाँ गए तो ये भी आप लिख लीजिएगा। ओडिशा के जो है ये भुवनेश्वर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ओडिशा के कहाँ किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ओडिशा के जो है भुवनेश्वर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी बेंगलुरु या ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी मुंबई ने जो है ये मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया को विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी सुनील छेत्री, ऑप्शन डी नेमार। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लियोनेल मेसी जो है guys, याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत ने जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है और याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क को, ऑप्शन बी टोक्यो को, ऑप्शन सी लंदन को या ऑप्शन डी पेरिस को। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्थान जो है ये किसे मिला है याद रखिएगा। पहला स्थान जो मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लंदन को मिला है। दूसरा स्थान जो है ये किसे मिला है, दूसरा स्थान जो है ये न्यूयॉर्क को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्थान जो है ये न्यूयॉर्क को मिला है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। और तीसरा स्थान जो मिला है ये किसको मिला है, टोक्यो को। तीसरा स्थान जो है ये किसको मिला है इसलिए आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्थान जो है ये टोक्यो को मिला है और चौथा स्थान जो है ये किसे मिला है तो आपको ध्यान रखना है। चौथा स्थान जो है ये पेरिस को मिला है, आपको ध्यान रखना है। चौथा स्थान जो है ये पेरिस को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराज सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो अगर याद रखिएगा नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से जो है फराज सखी योजना जो है ये जो है कहाँ प्रारंभ की गई है, इससे आपको ध्यान रखना है। फराज सखी योजना जो है ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है गाइस, तो प्लीज़ गाइस आप लोगों का जो है करंट अफेयर का आज का जो 9 जनवरी का जितना भी प्रश्न बनता था उतना आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।